दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्याम मॉनिटर। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं, यानी कि P1, P2, P3 के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। डिस्क्लेमर: यह प्रशिक्षण वीडियो एवं प्रशिक्षण सामग्री पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में उपयोग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण सामग्री और वीडियो में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश या नियमों या कानूनों किसी भी तरह की विचरण के मामले में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश नियम कानून को ही मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि प्रथम मतदान अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं। निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति क्या होती है। पुरुष, महिला और अन्य मतदाता को निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में कैसे चिन्हित करेंगे। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि P1 के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं। सबसे पहला जो उनका अधिकार एवं कर्तव्य होता है, मान लीजिए किसी कारण से पीठासीन अधिकारी अपरिहार्य कारण से मतदान केंद्र से अनुपस्थित रहने के लिए अगर बाध्य हो, तो ऐसी अनुपस्थिति में यानी पीठासीन पदाधिकारी के अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों का पालन करने के लिए प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1 को प्राधिकृत किया जाता है। तो दोस्तों पीठासीन पदाधिकारी अगर अनुपस्थित होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में P1 जो होगा उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य क्या है। दोस्तों प्रथम मतदान अधिकारी का जो पहला कर्तव्य है वो ये है कि वो लाल कलम का प्रयोग करेंगे। मतदाता सूची के चिन्हित प्रति पर वो किसी अन्य रंग के पेन का प्रयोग वो नहीं करेंगे। ये निहायती ज़रूरी है। दोस्तों P1 का जो पहला काम है वो ये है कि ये निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर लिस्ट का जो चिन्हित प्रति होगा वो इसके प्रभारी होंगे। दोस्तों ये चिन्हित प्रति क्या होती है, इसको जानने के लिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची की चिन्हित प्रति क्या होती है, तो आपको बता दें कि वह निर्वाचक नामावली जिसका प्रयोग मतदाताओं के नाम को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, निर्वाचक नामावली या वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति कहलाती है। इसमें PB यानी कि पोस्टल बैलेट, CSB क्लासिफाइड सर्विस वोटर या डिलीटेड के अलावा अन्य कोई निशान या टिप्पणियां नहीं होती है। चिन्हित प्रति के शीर्ष पर रिटर्निंग अधिकारी RO या सहायक रिटर्निंग अधिकारी ARO का हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के रूप में लगाया जाता है। आप इस तरफ देख सकते हैं वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति है। इसमें आप देख सकते हैं PB डिलीटेड या CSB क्लासिफाइड सर्विस वोटर चिन्हित है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इसमें चिन्ह नहीं लगा होता है। दोस्तों पोस्टल बैलेट की बात अगर करें तो इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट का जो नियम है वो बदल दिया है। अगर उसका एक वीडियो चाहिए तो हमने अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा हुआ है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे काम की। आपको बता दें कि जब भी मतदाता पहली बार मतदान के लिए आता है तो P1 से ही सबसे पहली बार रूबरू होता है और P1 जो होता है वो निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपको बता दें कि जब मतदाता P1 के पास आता है तो वो P1 को अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाता है। आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में आपको बता दूं कि इपिक कार्ड यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जो BLO के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा अन्य 12 दस्तावेज को भी भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है। इसका लिस्ट हम इसके अगले स्लाइड पे हम दिखा रहे हैं। तो इसको इन्हीं सारे दस्तावेजों को में से अगर कोई एक दस्तावेज मतदाता लाता है तो उसे वोटिंग के लिए मान्य माना जाता है। तो दोस्तों इन सारे दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अगर मतदाता प्रस्तुत करता है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यानी P1 ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अधिकृत कर सकता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि मतदान अधिकारी 1 के अगला कार्य क्या है। दोस्तों चौथा जो कार्य है वो मतदाता का सरल क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में देखेगा और मतदाता के नाम व सरल क्रमांक को जोर से बोलेगा ताकि मतदान अधिकारी क्रमांक 2
एवं मतदान अभिकर्ता इसे ठीक तरह से सुन सके। पांचवा जो कार्य है वो है पहचान में संशय होने पर मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज अगला जो हम महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि वोटर लिस्ट के चिन्हित प्रति में लाल कलम से हम विशेष तरीके से महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर को हम चिन्हित करते हैं। आइए जानते हैं कैसे चिन्हित करेंगे। अगर आपके मतदान केंद्र पर पुरुष मतदाता आता है तो P1 क्या करेंगे, उनके आईडी प्रूफ को लेंगे, उससे उनका क्रम संख्या और नाम देखेंगे और उनके क्रम संख्या और नाम को जोर से बोलेंगे ताकि पोलिंग एजेंट जो होंगे वो उनके नाम और उस व्यक्ति को सही तरीके से पहचान ले। चूंकि वो पुरुष मतदाता है तो उसके नामावली के बॉक्स में आड़ी तिरछी रेखा ऊपर की तरफ खींच दे ताकि हमें बाद में पता चल सके कि पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं। अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई महिला मतदाता आता है तो सेम वही प्रोसेस करना है कि उनका नाम और क्रम संख्या जोर से बोलना है, उनके चिन्हित प्रति में ऊपर की तरफ आ रही तिरछी रेखा खींच देंगे और उनके क्रमांक को भी गोला करेंगे, यानी महिला में तिरछी रेखा प्लस गोला भी होगा। अब तीसरा, अगर थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर अगर आपके मतदान केंद्र पर आता है तो वैसे स्थिति में आड़ी तिरछी रेखा खींचेंगे और क्रम संख्या पर स्टार बना देंगे ताकि बाद में हमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर का जो कंपाइलेशन करना हो तो हम आसानी से कर लेते। दोस्तों, इससे पहले जो ट्रांसजेंडर था उसमें अलग नियम था, लेकिन अब जो है इस बार से भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उनके नामावली का क्रम संख्या पर स्टार मार्क करेंगे। तो दोस्तों, जो भी P1 होंगे वो इसी तरीके से निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति में निशान लगाएंगे। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। दोस्तों, इसके अलावा जो मतदान अधिकारी 1 है यानी P1 है, उसके अगले जो कार्य है वो है कि वो पुरुष, महिला और अन्य मतदाता की गणना अलग से एक कागज़ पर मार्क करते हैं रहेंगे, जिससे हर 2 घंटे में डाले गए मत का रिकॉर्ड एवं प्रतिशत का संधारण हो सके। यह रिकॉर्ड पीठासीन की डायरी में भी अंकित होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ये वाला फॉर्मेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, या किसी प्लेन कागज़ पे इसको बना भी सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट नहीं हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप के से आपको ये फॉर्मेट को आपको सेंड कर देंगे। दोस्तों, अगली एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि मतदाता जानकारी पर्ची यानी VIS, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होता है, तो बहुत सारे वोटर ये स्लिप लेके आएंगे और आपको कहेंगे कि हमें मतदान करना है। तो आपको मैं बता दूं कि मतदाता जानकारी पर्ची मतदान के लिए अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होता है, ये आपके सुगमता के लिए है। इसके साथ साथ एक और आईडी प्रूफ रहेगा, तभी हम मतदान के लिए किसी मतदाता को हम प्राधिकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे P1 के अधिकार एवं कर्तव्य। अब दोस्तों हम जानते हैं P2 के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। आपको बता दें कि मतदान अधिकारी क्रमांक 2 यानी कि P2 के जो सबसे प्रथम दायित्व एवं कर्तव्य होते हैं वो है कि वो 17A रजिस्टर एवं अमिट स्याही का प्रभारी होता है। अगला जो कार्य है वो है मतदाता की बाईं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। आपको बता दें कि बाएं हाथ की तर्जनी पर कुछ इस तरीके से जो एनिमेशन चल रहे हैं के अनुसार करेंगे। अगला जो कार्य है वो है मतदाता रजिस्टर के मतदान की प्रविष्टि कर उस पर हस्ताक्षर लेंगे या अंगूठे का, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेंगे। अगला जो कार्य है वो ये है कि मतदाता पर्ची वो जारी करेंगे P2 और P3 के पास, इसके बाद इनको भेज देंगे। यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि मतदान केंद्र छोड़ने के पूर्व मतदाता की उंगली पर लगी अमिट स्याही सूख जाए। इसके लिए अमिट स्याही लगाने के बाद हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। तो दोस्तों, अच्छी तरह से जानें कि पहले अमिट स्याही लगा लें, उसके बाद हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लें। आपको बता दें कि जो 17A रजिस्टर का प्रारूप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको बता दें कि ये केवल प्रशिक्षण के लिए हमने बनाया है। अब पहला मतदाता अगर आपके पास वोटिंग करने के लिए आता है, P1 आपको भेजता है, तो उसके सरल क्रमांक वाले कॉलम में हम 1 लिखेंगे और जो चिन्हित प्रति था वोटर लिस्ट का उसमें उसका क्रमांक 230 है
तो हम इसमें अगले कॉलम में 230 दर्ज करते हैं। वो मतदाता अगर ईपिक से वोटिंग करता है तो हम उसके अगले कॉलम में सिर्फ ईपिक लिखते हैं और इसके अगले सिग्नेचर और अंगूठे के निशान में अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसका हम सिग्नेचर करवा लेते हैं, वरना लेफ्ट हैंड का थंब का जो है इम्प्रेशन इसमें ले लेते हैं। अब मान लीजिए दूसरा कोई मतदाता आता है तो सरल क्रमांक वाला जो कॉलम है उसमें 2 लिखेंगे। मतदाता सूची का चिन्हित प्रति में इसका क्रम संख्या 385 है तो हमने अगले कॉलम में 385 लिखा। अगर वो मतदाता आधार कार्ड से वोटिंग कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये वोटिंग के कॉलम में हम AC यानी आधार कार्ड लिखेंगे और इस आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट को हम अंकित कर देते हैं। मतदाता पढ़ा लिखा है तो वो अपने अंगूठे का निशान और सिग्नेचर हस्ताक्षर वाला कॉलम में अपना नाम दर्ज करता है। इसके बाद दोस्तों ये है अमिट स्याही। आपको क्या करना है, उस मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी में इस अमिट स्याही को लगा देना है। अमिट स्याही ऐसे लगाना है कि उसके स्किन से होते हुए उसके नाखून तक ये अमिट स्याही लग जाए। दोस्तों एक बात और बताएं कि अलग अलग मतदाता के लिए ये अमिट स्याही लगाने का भी तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों इसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें किस तरह के मतदाता के लिए कैसे अमिट स्याही का प्रयोग करेंगे इसकी जानकारी वहां हमने दे दिया है। दोस्तों P2 को इसके बाद क्या करना है, मतदाता का जो पर्ची है इसमें इंफॉर्मेशन भरना है जिसमें उनको मतदाता के 17A रजिस्टर में उनका क्रमांक क्या है वो भरना है। दूसरा नंबर पे उस मतदाता का जो है वोटर लिस्ट के चिन्हित प्रति में क्या क्रम संख्या था वो जो है P1 भर के देंगे। इसके बाद इस मतदान अभिकर्ता का इस पर्ची में सिग्नेचर होना चाहिए, ये आप कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि जब आप 17A रजिस्टर लिखना शुरू करेंगे तो उस 17A रजिस्टर के सबसे ऊपर आपको ये लिखना होगा कि मॉक पोल्ड किया गया। मॉक पोल्ड करने के बाद कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाया गया, रिजल्ट बटन को दबाया गया और क्लियर बटन को दबाया गया। इसके बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया गया और कुल पोल्ड वोट जो है 0 प्रदर्शित हो रहा है, इसको लिखना है। इसको लिखने के बाद पीठासीन पदाधिकारी जो आपके होंगे वो पीठासीन पदाधिकारी इस पर सिग्नेचर करेंगे और इसके बाद ही आप मतदान की प्रक्रिया शुरू करें। तो अब हम बात करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं। सबसे अहम कार्य जो होते हैं वो होते हैं कि P3 जो होते हैं कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। दूसरा अहम कार्य होता है कि मतदाता से मतदान पर्ची वो लेते हैं। अगला कार्य जो होता है वो मतदाता के बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगी हुई है या नहीं लगी हुई है इसकी जांच करते हैं। अगला जो कार्य होता है वो कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन दबाकर मतदान बैलेट रिलीज करता है, यानी कि बैलेट इश्यू करता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि मतदाता पर्ची के क्रम में मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में जाने के लिए निर्देशित करते हैं। छठवां कार्य है कि समय समय पर टोटल बटन दबाकर उस समय तक कुल डाले गए मतों की संख्या देखते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से जब भी मन करे तो टोटल पोल्ड हम देखेंगे। जब भी पीठासीन पदाधिकारी आपको कहे कि टोटल पोल्ड कितना हुआ है तभी आप टोटल बटन को दबाएं और टोटल वोट काउंट करने के कितना है इसकी जानकारी आप पीठासीन पदाधिकारी को देते हैं। एक और अहम जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं, आपको वोटर को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहना होगा। इस तरफ से वोटिंग कंपार्टमेंट बना है, आप उस तरफ जाएं। वहां पे बैलेट यूनिट पर आप ब्लू कलर का बटन होगा, आप अपने पसंद के प्रत्याशी के सामने का ब्लू कलर वाला बटन दबाकर आप वोटिंग करें। तो दोस्तों ये थे कुछ अहम महत्वपूर्ण जानकारी जो P1, P2 और P3 के अधिकार और कर्तव्य को बताता है। दोस्तों ये जानकारी ये हमने किताब को पढ़कर
हासिल की थी और आप लोगों को बताया था। अगर इस जानकारी में कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम अगले वीडियो में इसे सुधार करने की भरसक कोशिश करेंगे और साथ ही हमें ये भी कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल ज़रूर टैप कर दे। चूँकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।